आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज मैंने बहुत लेट उठी हूँ यहाँ पर। तब देख सकते हैं लेट उठने का मतलब दिन नहीं उगा है, लेकिन कुरेसा बहुत ज़बरदस्त है, ठंड बहुत ज़बरदस्त है। तबीयत ख़राब होने के कारण मैं भी रज़ाई में थोड़ा सा लेट गई और उसके बाद उठी है, झाड़ू लगाया पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा कर लिया योगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि योगा करना मत छोड़ना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कभी काल तो मैं इधर उधर हो जाती थी, लेकिन अब मैं अपने ये रूटीन में रख लूँगी योगा, क्योंकि जब दी योगा करने से शरीर स्वस्थ है तो करने में क्या जाता है हमको। सारा दिन तो बैठे ही रहते हैं, सुबह के टाइम तो इतना कर ही सकते हैं अपने जीवन के लिए। अगर हमारा जीवन सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी तो हम दोनों मिलकर काम कर सकेंगे। नहीं तो हम दोनों बंदे ही तो हैं यहाँ पर। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे कौन देखेगा? मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो उनको कौन देखेगा? इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी साथ में नहीं है यहाँ पर। आते आते भी 2 दिन लग जाता है बच्चों को भी। तो जितना हो सकता है उतना हम लोग अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर का क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता। जब बच्चे साथ नहीं रहते ना तो बहुत थोड़ी तकलीफ तो होती है, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुए ना हमारे, तब से साथ ही में थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कहते हैं घर भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर में प्रॉपर्टी है और नौकरी तो हमारी मजबूरी है ना। वैसे बच्चों की भी मजबूरी है, उनको भी नौकरी करनी है। तो यही सब सोच कर ना बच्चों को पूरी बातें भी हम नहीं बताते, क्यों घबरा जाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया हम लोगों को। और ठंड गांव में बहुत पड़े, देख रहे पास के भी पेड़ नहीं दिख पा रहे। घर के अपने गेट के सामने से ये बाउंड्री के आगे वाला कोई खेत नहीं दिख रहा। घर में धुंधे आ जा रही है। तो मैं सोच रही थी अभी जाके थोड़ा गोभी तोड़ूंगी, लेकिन नहीं तोड़ी, क्योंकि शीतें बहुत है यहाँ पर, शीत बहुत पड़ रही है। तो घर में आ गई चाय बनाने। तो थोड़ा धूप, अगर शीत अगर पड़ी है तो धूप जरूर होएगी, लेट ही सही। जब तक चाय बनाकर पीते हैं। और ये इतनी सारी तुलसियाँ छांट दिए मालिक। और छांटने से क्या होता है ना, ठंड में ये सब पत्थर पड़ जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि कोहरा। तो ठंड से सब ने मुरझा जाएंगे, इसलिए इसको छांट कर रख दिए, धूप में सुखा लेंगे और फिर चाय के भी काम आ जाएगी और तुलसी का भी सेवन अच्छे से हो जाएगा और वो तुलसी भी बच जाएंगे। तो चाय हमारी हो चुकी है, पी लिए हम दोनों मियाँ बीवी और आ गए। थोड़ा सा धूप हुआ तो मूली तोड़ने। मूली सारी उखाड़ ली। दूध वाला आया था तो उसने बोला कि मूली खानी है, तो ये बोले ठीक है ले जाओ, क्योंकि उनके घर में है नहीं मूली। तो पराठे भी खा लेना और मूली भी खा लेना। हम तो खांसी आ रही है, हम तो खाएंगे नहीं, इसलिए कोई भी खाए, खाना चाहिए, क्योंकि एक बोता है 100 खाते हैं। तो जिसके नसीब में जो है उतना मिल ही जाता है। जब तक मैंने धो लिए रसोई के कपड़े, नहाने से पहले बहुत गंदा हो रहा था। 2-3 दिन से रसोई में मेरी कुछ साफ सफाई, ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। तो रसोई का कपड़ा, जो रोटी की पौनी है, वो धोने के बाद मैंने जो गैस का कपड़ा होता है ना, वो भी धो दिया। आप देख ही रहे होंगे कितना कचरा निकला था। तो थोड़ा सा सरफ का पानी बचा था, तो इसलिए मैंने धो दिया। और जब काट लिया मैंने लौकी, एक पड़ी थी, मैंने सोचा आज
लौकी की भुजिया और रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मूली की भुजिया नहीं बना सकते, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने सब्जी काट कर छौंक कर मेरे पानी गर्म हो गया, तब मैं जाऊंगी नहाने। और नहा के मैं आ गई, एक तरफ अपने गैस पर सब्जी छौंक दी हूँ। अब पूजा कर लिया, भगवान का शुक्र मनाया कि सुबह हुई, रात को सोए, सुबह देख लिया। और इनसे मेरी थोड़ी सी हो गई बहस, क्योंकि नहाए नहीं और चले गए खेत कोड़ने। और ये 2 रोटियां मैं सेकूंगी। सेकने के बाद सबसे पहले लूंगी ना बीपी की गोली, क्योंकि 9:30 बज रहा। 7 बजे मुझे बोला था डॉक्टर ने बीपी की गोली ले लेना। और लूँ कैसे बीपी की गोली 7 बजे, क्योंकि मैंने 7 बजे सोकर ही उठी थी। और ये लौकी की सब्जी बताया था ना कि छौंक कर चली गई थी नहाने, तब तक मेरी धीमी आंच पे लौकी की सब्जी होती रही। रोटियां मैंने खा ली और उसके बाद दवाई खाई, थोड़ा मुझे रिलैक्स मिल जाएगा। बीपी की गोली खाकर उसके बाद मैंने पूरी दवाई खा ली। अब अरे ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की, गुड नाइट। दवाई बड़ी कड़वी है मेरी खांसी की।